बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। क्यों भाई सुर दुर्लभ? देवताओं के लिए दुर्लभ क्यों है? अब सोचने का भाई, देवताओं की तो हम पूजा करते हैं, समझने की बात है। देवताओं की हम पूजा करते हैं और देवताओं, हर देवता की पूजा करते, तब हमें उसके फलस्वरूप, अगर हमें बुद्धि की, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें भोले बाबा की पूजा करनी है। हमें यदि सुंदर रूप चाहिए होता है तो हमें गंधर्वों की पूजा करनी होती है। यदि हमें अच्छी सुंदर पत्नी चाहिए होती है तो हमें उर्वशी की पूजा करनी होती है। हमें यदि विद्या चाहिए होती है तब हमें मां सरस्वती की या फिर भोले बाबा की पूजा करनी होती है ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो जब देवताओं से ही हमें सब प्राप्त होता है तो गोस्वामी बाजी ने बात क्यों कही कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा? क्यों भाई? देखिए, ये है मृत्यु लोक। यहां पर हम सबका उद्देश्य ही सत्कर्म सत्संग प्राप्ति के लिए है। किस लिए है? आज हम जो यहां पर बैठे ना, हमारा उद्देश्य ही इसी के लिए है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इसी के लिए है। भाई स्वर्ग क्या है? देवता लोग क्या है? देवता लोग जब तक पुण्य है उनके पास तब तक वो अपना स्वर्ग में हैं। क्यों? क्योंकि वो जो संचित किए हुए हैं उसी को वो भोग सकते हैं, बस नया नहीं कर सकते। पुण्यम क्षीयते मृत्यु लोकम विशन्ति, जैसे पुण्य क्षीण हो गए फिर वापस यहाँ आना पड़ेगा। परंतु हम अपने द्वारा कर्म से, सात्विक कर्म से, सत्कर्म करके, प्रभु का ध्यान करके, प्रभु के धाम में वास करके, पितर आदि की सद्गति हेतु तर्पण कथा आदि करवाकर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। देवता लोग नहीं कर सकते। देवताओं को भी यदि तप करना होता है ना तो किसी न किसी स्वरूप में यहाँ आते हैं। बद्री भगवान भी यहाँ पे तब इसीलिए तो कर रहे हैं। इंद्र से देखा नहीं गया। इंद्र ने भेज दिया कामदेव जी को, जाइए महाराज विक्षोभ उत्पन्न करिए, तप में तप पूरा नहीं होना चाहिए। परंतु नारायण है, जगदीश्वर है, यदि उनकी कृपा यदि किसी पे हो जाए तो काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता किसी का। और फिर वो तो जगत है, ईश्वर है। कामदेव जी आए महाराज, बोले ऐसे मत जाओ, एक काम करो, ये कुछ अप्सराओं को ले जाओ। इंद्र ने कुछ अप्सराओं को कामदेव जी के साथ भेजा। इंद्र कामदेव जी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली परंतु कुछ भी हाथ उनको नहीं लगा। नारायण भगवान ने अपने नेत्र खोले। ये यहाँ जहां बैठे ना, यहीं की बात है, कहीं और की नहीं है। यहीं पे आए थे। कौन? कामदेव जी। किसके साथ? अप्सराओं के साथ यहीं पे आए थे। प्रभु ने आके खोली। कहो कामदेव जी कैसे आना हुआ? बोले प्रभु क्षमा करना, हम आए नहीं है, हमें तो भेजा गया है। नारायण भगवान ने कहा, बद्री विशाल भगवान ने, कोई बात नहीं, आप आए हैं, हमारा आतिथ्य तो स्वीकार करें, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? प्रभु नारायण ने अपने उरो भाग से, बोले तो जंघा भाग से एक अप्सरा को उत्पन्न किया जिनका नाम उर्वशी है। उरु भाग से उत्पन्न किया इसलिए उनका नाम उर्वशी है। और उस अप्सरा को भगवान नारायण ने कामदेव को दिया। बोले जाओ, जाके इंद्र को मेरी तरफ से उपहार देना। अब जो अप्सराएं आई थी ना, वो सब देख के बोली कि हमसे भी बहुत सुंदर है ये। जब इंद्र के पास गए तो इंद्र महाराज बहुत पछतावा हुआ उनको। तो जिनकी कृपा से काम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद जी पर भी प्रभु की कृपा हुई थी, इसी क्षेत्र में आए थे।
ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये प्रारंभिक है। प्रभु की जब तक हम जिस धाम में बैठे हैं वहां की हम विशेषता नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे तो उनसे प्रेम नहीं होगा। जब प्रेम नहीं होगा तो महाराज फिर हम दर्शन कितना भी कर लें आनंद नहीं आने वाला। नारायण भगवान ने कृपा करी, नारद ने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त किया, परंतु ये क्या, नारद जी स्वयं चले गए प्रभु के पास, बताने लगे अपनी काम कथा। प्रभु ने मना किया था भोले बाबा ने कि नारायण को काम कथा नहीं राम कथा पसंद है, राम कथा सुनाना उनको, काम कथा नहीं। हमारे यहां सत्संग और मनुष्य शरीर दोनों दुर्लभ हैं। अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। देवयोनि और मनुष्य योनि, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, इस बात पे अपन बात कर रहे हैं अभी। क्या सुर दुर्लभ सब, इस बात पे बात कर रहे हैं। देवताओं के लिए दुर्लभ क्यों है? देवताओं की तो हम पूजा करते हैं, पूजित श्रेणी में आते हैं। देवताओं को हम एक श्रेणी दे देते हैं चांदी का, ठीक है, और मनुष्य को हम लोहे का दे देते हैं। दो श्रेणी हो गई, क्योंकि देवता पूजित है तो देवताओं को हम रजत की श्रेणी दे देते हैं, और मनुष्य योनि जो है इसको हम लोहे का श्रेणी दे देते हैं। अब हम आपसे यदि कहें कि 100 किलो लोहा रखा है और 100 किलो चांदी रखा है, आपको जो पसंद आए आप ले लीजिए, क्या लेंगे? सोने का ऑप्शन ही नहीं है अभी, चांदी और लोहे का ऑप्शन है। अब देवताओं को हमने चांदी के उसमें रखा है और मनुष्यों को हमने लोहे के उसमें रखा है। 100-100 किलो के ढेर लगे हुए हैं। अब हमने आपसे कह दिया कि आपको जो लेना है, आप जिस श्रेणी में जाना है आप उस श्रेणी में जा सकते हैं। हमने ऐसा कहा ही था कि आप लोग भागे कहां? चांदी की तरफ। तब तक हमने एक सूचना रख दी, एक शर्त रख दी, देखो ध्यान देना, आप जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं उसको पारस मणि से टच कराया जाएगा। आप जिसकी तरफ जा रहे हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसको पारस मणि से टच कराया जाएगा। अब जैसे ही आपने सुना अरे पारस से टच कराया जाएगा, अरे इससे अच्छा तो लोहा ही ले लिया जाए, फिर आप लोहे की तरफ भागते हैं, फिर आप लोहे की तरफ भागते हैं। देवता जो चांदी स्वरूप में है मान लो, तो देवता वहां पे खड़े खड़े अपने दुर्भाग्य का बखान कर रहे हैं। इसलिए सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अच्छा, जीव को, मनुष्य को लोहा की श्रेणी में इसलिए रखा है, क्यों? क्योंकि सत्संग रूपी पारस मणि से मनुष्य को टच करा के उसको सोना बनाकर प्रभु के धाम में विलीन कर दिया जाए। इसलिए सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये अच्छा समझ में आ गया सत्संग क्यों दुर्लभ है। दूसरी बात, गोस्वामी पाद जी ने बड़े सरल तरीके से कहा है इसको। अभी हमने टच कराया पारस मणि को, लोहे में टच कराया और लोहे को सोने का आकार दे दिया, परंतु वो गुण हमने सोने को नहीं दिया कि अब वो सोना जिसको टच करेगा वो भी सोना बन जाएगा, ये गुण उसको नहीं दिया। पारस मणि से जो लोहा सोना बना है, और सोना किसी लोहे को टच करके सोना बना दे, ये सामर्थ्य उसमें नहीं है। परंतु सत्संग रूपी ये जो पारस मणि है, यदि किसी भी मनुष्य को यदि ये सोना बनाता है ना, तो उसमें ये सामर्थ्य प्रदान कर देता है कि वो आगे भी सबको सोना बनाता चला जाएगा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा।